एग्जाम्पल 4 में क्या दे रखा है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1 in a right triangle ABC। एक राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC और उसमें गिवन है राइट एंगल एट B। राइट ट्रायंगल है ABC, it is right angle at B, it is right angle at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1 given tan A is equal to 1। ये तो दे रखा है मुझे कि tan A की वैल्यू तो दे रखी है 1 और प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि 2 sin A मल्टीप्लाई बाय cos A ये भी 1 के इक्वल होगा, 2 sin A cos A ये भी 1 के इक्वल होगा। ये चीज मुझे वेरीफाई करनी है। तो जरा देखिएगा गिवन tan A is equal to 1, tan A 1 दे रखा है। अब tan A का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ना, एंगल A है, तो अब क्या होगा देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज हो जाती है, ठीक है, और जो मुझे एंगल दे रखा है उसके सामने वाली साइड जो है वो हो जाती है बेटा परपेंडिकुलर, और जो साइड बचती है वो हो जाती है बेस। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाती है हाइपोटेन्यूज, जो एंगल दे रखा होता है उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो साइड बचती है दैट इज कॉल्ड बेस, उसको बेस बोलते हैं। अच्छा, अब जो tan होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं tan A की बात करता हूं तो tan A हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस, बेस कितना है फिर AB इज इक्वल टू 1 अगर है तो 1 को मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि जो BC है, BC और AB का रेशियो 1 और 1 आ गया, तो हम ये कहेंगे सर हमने AB को बेस क्यों लिया है? हाँ बेटा, हमने AB को बेस क्यों लिया है? AB को मैंने बेस लिया नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि tan A मतलब एंगल दे रखा है A, तो जो एंगल दे रखा होता है बेटा उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, जो बचता है ना वो बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है और जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो क्या बचा, AB बचा, तो ये बेस हो गया। ओके सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर मेरे पास हो गया BC अपॉन AB, ये 1 अपॉन 1 दे रखा है, तो सिंस BC इज टू AB इज इक्वल टू 1:1, तो अब हम कहेंगे दोनों का रेशियो 1:1 है, तो लेट BC इज इक्वल टू 1x एंड AB इज इक्वल टू 1x। हमने कहा BC और AB दोनों की वैल्यू 1x हो गई, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम अब अगर ये जो राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC, अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो भाई पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना हो गया 1x का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना हो गया ये भी 1x का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1x का होल स्क्वायर क्या हो गया बेटा x स्क्वायर, और ये भी x स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर, तो AC क्या हो जाएगा √2 इंटू x, भाई स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू क्या हो गई √2 मल्टीप्लाइड बाई x। बताइए सबको समझ में आ गया?
Yes, sir. ठीक है, चलो जी, अब मैं ये कहूंगा नाउ 2 sin A cos A, ये क्या होगा 2। देखिए साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बीसी अपॉन एसी। सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. और बेटा कॉस Yes, sir. कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एबी Yes, sir. एसी। ओके, बीबी अपॉन एसी। अब वैल्यू डालिए, ट्वाइस ऑफ बीसी कितना है, बीसी है 1x और AC कितना है रूट 2x मल्टीप्लाई बाई AB कितना है 1x और AC कितना है रूट 2x। इस x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2. 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू 1। तो ये किसके बराबर आ गया RHS के। मुझे यही चीज प्रूव करनी थी कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो ये RHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। बताइए बच्चों समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में देखिए क्या मेंशन कर रखा है। In triangle OPQ, right angled at P, OP is equal to 7 centimeter, OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. एक फिगर दे रखी है, determine the value of sin Q and cos Q। तो ट्रायंगल दे रखा है OPQ और फिगर गिवन है क्वेश्चन में। देखिए ये है OPQ, O P और Q। तो राइट एंगल का P ये भी गिवन है, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जो OP है इसकी लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। और OQ माइनस PQ गिवन OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to OQ minus PQ is equal to 1 centimeter। तो जब ये OQ minus PQ 1 सेंटीमीटर दे रखा है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ OQ is equal to 1 plus PQ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, इतना बता दीजिए। हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ जी, तो अब देखिएगा नाउ apply Pythagoras theorem। Apply Pythagoras theorem in triangle OPQ। ट्रायंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये हो जाएगा मेरे पास OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए OQ की वैल्यू PQ की टर्म्स में मुझे मालूम है, तो OQ की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस PQ। ये हो गया 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर और प्लस OP कितना दे रखा है बेटा 7। ये हो गया 7 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू pq इज इक्वल टू pq स्क्वायर प्लस 49। 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया pq स्क्वायर और ये हो गया ट्वाइस ऑफ pq इज इक्वल टू pq स्क्वायर प्लस 49। देखिए pq स्क्वायर से pq स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। Sir. बोलो Sir. बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने PQ का स्क्वायर लिया तो हाँ। फिर अच्छा ठीक है, ओके ओके सर, मैंने गलत देख लिया।
ठीक है, 49 माइनस 1 हो गया 48 और 224 का 48, तो PQ इज इक्वल टू हो गया बेटा 24 सेंटीमीटर। सर ये 2.1 कहाँ से आ गया? 2.1 नहीं है, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a अच्छा वो आइडेंटिटी है ना, तो वो हाँ डॉट सर। मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके सर। अब देखिएगा ये OQ कितना होगा, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ, यानी कि 1 प्लस 24 मतलब 25 सेंटीमीटर। ये OQ की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूं। यस सर। ठीक है, ये हो गया OQ, ये हो गया PQ और OP ये मुझे दे ही रखा था। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q। मुझे sin Q और cos Q की वैल्यू निकालनी है। देखिए बेटा sin Q की अगर बात करते हैं तो ये जो Q है ना, अगर एंगल Q है तो इसके सामने वाला तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हमेशा हो जाता है हाइपोटेन्यूज, तो जो बचा वो हो गया बेस। ये बता दीजिए क्लियर है कि नहीं सभी को? यस सर। भाई 90 के सामने वाला फिक्स होता है, वो पता है हमको कि वो हाइपोटेन्यूज होता है। और एंगल पूछा जा रहा है, देखिए साइन क्यू, तो क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ओपी अपॉन ओक्यू, ओपी अपॉन ओक्यू। अब ओपी कितना है 7 और ओक्यू कितना है 25, तो ये तो हो गया 7 अपॉन 25। और वो पूछ रहे हैं कि आप कॉस क्यू भी निकालिए, तो देखिएगा कॉस क्यू कितना हो जाएगा, कॉस क्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब PQ अपॉन OQ, PQ अपॉन OQ। तो PQ है 24 और OQ है 25, ये और ये हमारा आंसर है। बताइए जी सभी को क्लियर है? सर। ठीक है, यस सर। हाँ जी हाँ जी। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर करूंगा मैं 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 8.1। सर मुझे ना एग्जांपल नंबर 3 समझ नहीं आया था इसका। एग्जांपल नंबर 3 तो मैंने कल बताया था ना। हाँ सर समझ नहीं आया था वो। एग्जांपल नंबर 3 में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा निकालना था। यस सर। एग्जांपल 3 में देखिए ये था, ये A, ये B और यहाँ 90 डिग्री का एंगल था, यहाँ पर C। ये है एग्जांपल नंबर 3। ठीक है बेटा, एक बार देख लीजिए सभी बच्चे, अगर किसी को भी क्लियर ना हो तो प्लीज देख लेना। यस सर। एग्जांपल 3 की बात कर रहा हूँ, पर इसमें जो एंगल थीटा था ना, वो यहाँ दे रखा था, ये दे रखा था इस जगह एंगल थीटा। ठीक है, और इधर BC जो था ये दे रखा था 21 और AB दे रखा था 29। तो मुझे AC मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया था, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस BC कितना है 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस 441 इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर होता है 841। तो AC स्क्वायर आ गया था बेटा 400। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई 20, AC की वैल्यू 20 समझ में आ गई। यस सर।
जब AC स्क्वायर 400 हो गया तो AC की वैल्यू हो गई 20। और बताओ। यस सर। ठीक है, और इसके बाद ये बोल रहे हैं डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखिएगा फर्स्ट पार्ट में ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा पूछ रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा का होल स्क्वायर, और sin स्क्वायर थीटा का मतलब होता है sin थीटा का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए जैसे cos थीटा है ना, तो cos थीटा थीटा के सामने वाली साइड को मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर, और जो बचता है उसको बोलते हैं बेस। तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरा फिक्स है। सर आपने AC स्क्वायर क्या लिखा है सर 400? क्या कह रहे हो? सर AC स्क्वायर 400? इज इक्वल टू 400। हाँ, यस सर। अब आप ये देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, जो बचा वो हो गया बेटा बेस। तो आप सीधा लिखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो b अपॉन h का होल स्क्वायर। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p अपॉन h इसका होल स्क्वायर। तो b और h ये कितना है, b है 21 और h है 29। तो 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस p कितना है 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैं इधर कर देता हूँ इसको सॉल्व। सर नहीं मुझे आ गया, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करा लो, अब मेरे को इतना ही समझना था, मैं समझ गया, मैं कर लूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके। अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कर लोगे ना पक्का? हाँ सर कर लूंगा मैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक इनर ट्रायंगल राइट एंगल एट बी AB इज सर आपने अभी 8.1 लिख रखा है सर, जो आपने क्वेश्चन करवाया पीछे 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही तो करवा रहा हूँ मैं। सर आपने वहां भी लिख रखा है ना लेफ्ट में, जो भी आपने क्वेश्चन करवाया है। अरे छोड़ो ना इसको, वो एग्जांपल 3 था, ये ओके एग्जांपल सर। 3 था। ठीक है, ओके सर। चलो जी। अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो एक ट्रायंगल बना लो ABC जिसमें 90 डिग्री का एंगल बी पर बन रहा है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये जो AB है ये है 24 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन साइन ए और कॉस ए। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 24 स्क्वायर और BC कितना है 7। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 484 और 7 का स्क्वायर होता है 49। नहीं, 24 का स्क्वायर कुछ और होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। 576 होता है, बिल्कुल सही। इसमें 49 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो AC की वैल्यू आ गई बेटा 25। समझ गए? यस सर। ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं
कि आप बताइए साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं कहूंगा साइन ए। तो आप ये देखिएगा कि ए के सामने वाली साइड साइन ए क्या होता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाला फिक्स हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने वाला एसी। और परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने। तो साइन ए की बात हो गई तो ए के सामने वाला, यानी कि ये जो ए है इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेटा बीसी। तो अब आप देखिएगा बीसी क्या है 7 और एसी क्या है 25। ये हो गया 7/25। और क्या पूछा जा रहा है हमसे, कॉस ए बताइए। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिएगा ठीक, 7 जो है वो ए है, ए के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो जो बचा वो बेस है, तो ए बी अपॉन 24/7। बताओ समझे कि नहीं समझे। ए बी हो गया 24 और ए सी हो गया 25। कार्तिक और अनुभव बताइए क्लियर है। यस सर। क्लियर है, चलिए ओके ठीक है जी। उसके बाद साइन सी और कॉस सी की बात हो रही है, उसको देखते हैं। ये भी आप लोग बता सकते हैं, ये भी इजी है। अब देखिएगा साइन सी और कॉस सी। तो जब ये सी है, अब ये देखिए सी के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन सी क्या होगा, सर हमने पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई जब हमारे को तीनों साइड्स दे रखी थी। बेटा दे नहीं रखी थी आप, क्वेश्चन तो देखो, ये 7 और 24 दे रखा था, 25 नहीं दे रखा था, ये कैलकुलेट अच्छा हाँ, कर। ओके ओके सर, ओके। अच्छा अब देखिए साइन सी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब सी के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी, और हाइपोटेन्यूज को हमेशा फिक्स रहता है, ये हो गया एसी। तो ये हो गया मेरे पास 24/25। इसी तरह से cos सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस क्या होगा, फिर मैं सी की बात कर रहा हूँ ना, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो जो बचा वो बेस यानी कि बीसी अपॉन एसी। बीसी कितना 7 और एसी कितना 25। चलो जी, अब इसके बाद में फिगर 8.13 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड tan t माइनस cot r। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दे रखी है, फिगर है 8.13। यहाँ पर ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये है पी, ये क्यू और ये आर। ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ बीच में। और पी क्यू की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है बेटा 13 सेंटीमीटर। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर। 144 plus QR square is equal to 169. QR square is equal to 169 minus 144. QR square is equal to 25. It implies that QR is equal to 5 centimeter.
बताइए सभी बच्चों को इतना क्लियर है? यस सर। सर हाँ जी सर। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जब ये वैल्यू आ गई तो वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए tan p माइनस कॉट r, ये बताना है। तो tan p माइनस कॉट r, तो देखिए जब एंगल p दे रखा है ना, तो एंगल p के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। क्यू आर आया 5 सेंटीमीटर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ अगर मैं tan p की बात कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा क्यू आर अपॉन बेस, क्या हो गया पी क्यू। श्योर है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉट आर की। तो कॉट आर का मतलब क्या है कि एंगल मेरे पास अब आर है, तो आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यानी कि 5 अपॉन 12 मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये भी क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। रिजल्ट क्या आ गया, 0। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। है ना, मुझे तो यहाँ क्यू आर और पी क्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा देख लेते क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो ये तो 0 आ गया सीधा सीधा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में छोड़ रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 का आपको हिंट दे रहा हूँ, और 5 भी छोड़ रहा हूँ। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा 3, 4 और 5 का, करेंगे आप लोग होमवर्क में। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमको साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को मान लूंगा 3x और हाइपोटेन्यूज को मान लूंगा 4x। परपेंडिकुलर हो गया 3x और हाइपोटेन्यूज हो गया 4x। जब मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है तो मैं बेस निकाल लूंगा, यस सर। ठीक है। और वो आते ही फिर उसके बाद मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है cos a और tan a निकालना, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कर लेंगे नव्या, श्रीजा, कर लेंगे हाँ आप? जी सर। कर लेंगे, हाँ जी सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 cot a is equal to 8। बेहद आसान है, ये 15 या मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, ये हो गया 8 अपॉन 15। अब सीधा सीधा देखिए cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस हो जाएगा बेटा 8x और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15x। बेस हो जाएगा 8x और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15x। बताइए समझ में आया? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या करना है, इसमें भी आप पाइथागोरस लगाकर हाइपोटेन्यूज निकाल दोगे, और फिर बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं वो आप निकाल सकते हैं। मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर चुके हैं, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ मैं सीधा, आप लोग देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अभी cot थीटा जो है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप देखिएगा बेस हो गया 7x और परपेंडिकुलर हो गया 8x। भाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है 7x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8x का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये हो गया 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। 9 प्लस 4 13, 1 कैरी आ गया, 4 प्लस 6 10 और 1 11, 113x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा अंडर रूट 113x। ये सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोबारा बताऊं? No, sir. ठीक है जी। अब देखिएगा अब आगे क्या करना है इसमें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए इन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है हमसे। फर्स्ट पार्ट में है कि आप कैलकुलेट करें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब ऊपर सर देखिए। इसमें आइडेंटिटी लगी है। हाँ बेटा आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस ओके बी। सर। ठीक है, ऐसे डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए क्लियर है रुचिर, लक्ष्य, प्रांजल? यस सर। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। आगे देखिएगा 1 का स्क्वायर हो गया बेटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू सीधा डालने की बजाय पहले आप समझिएगा मैं क्या करने वाला हूँ इसमें। ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, वैल्यू नहीं डालनी है अभी, अभी कुछ शॉर्टकट लेने की सोच रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन एच का होल स्क्वायर क्या हो गया टी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन में बी अपॉन एच का होल स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इधर चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब जरा देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी एच स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी एच स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे दोबारा बता दो। अभी बता रहा हूँ दोबारा। ये एक तरीका होता है
कि आप देखो कि जैसे न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो भी x स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी x स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यस सर। समझ गए? यस सर। शौर्य, लक्ष्य, भव्य, यस सर, समझ गया यस सर। सर, यस सर। समझ गया सर। ठीक है जी। अब देखिएगा x स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर था 113 x स्क्वायर, लिखो 113 x स्क्वायर, और p स्क्वायर क्या था, ये p स्क्वायर ये था बेटा 64 x स्क्वायर, अपॉन में x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x स्क्वायर क्या है 113 x स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर कितना है, b है 7x, 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर। तो 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4 ये हो गया 9, और इधर बचा 10, 10 माइनस 4 ये हो गया 49, और 113 माइनस 49 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64x स्क्वायर। 49 अपॉन 64 है इसका आंसर, बताइए समझ गए? सर यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बेस कितना है यहाँ पर, बेस है 7x और परपेंडिकुलर है 8x। x से x कैंसिल आउट हो गया, होल स्क्वायर है 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इसका आंसर भी 49 अपॉन 64 है। ठीक है, यस सर। सर चलो जी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, होमवर्क जो है ये आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 ये 3 क्वेश्चंस करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 3 cot A is equal to 4। सर हाँ जी बताइए, सर ये वाला होमवर्क दूसरे बैच वाले को भी करना है? क्या कह रहे हो? सर ये हमें भी करना है नहीं, होमवर्क? आप लोग अगर पहले कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग पहले अगर कर चुके हैं तो। और अगर आप लोगों ने नहीं करा पहले, किसी रीजन से आपकी क्लास मिस हो गई हो तो अब कर लो। यस सर। तो आपके फायदे के लिए ही है, जैसा ठीक लगे कर लेना। यस सर। ठीक है देखो ये दे रखा है 3 cot A is equal to 4, तो 3 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो गया cot A is equal to 4 upon 3। अब cot का फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इट इंप्लाइज दैट बेस कितना हो गया 4x और परपेंडिकुलर हो गया 3x। अब उसके बाद आपको ना ये चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये होता है कि नहीं होता है, आपको ये चेक करना है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग करेंगे अपने आप, कर लेंगे। ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकाल के कर लोगे। सर यस सर। हाँ जी ठीक है, सर। छोड़ दो इसको। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क में करना है, नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 ये भी होमवर्क में है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल है एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी राइट एंगल एट बी, if tan A is equal to 1 upon root 3 given tan A is equal to 1 upon root 3। अब ये जो A है, A के सामने वाली साइड तो हो गई बेटा परपेंडिकुलर। अगर मैं A की बात करूं तो अभी जरा छोड़ो, पहले इसकी बात करते हैं। tan A is equal to 1 upon root 3 तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो tan A के केस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा बेटा, BC अपॉन AB। समझ गए? BC अपॉन AB हो गया। और ये मुझे दे रखा है 1 अपॉन रूट 3, तो BC और AB का रेशियो 1 और रूट 3, तो इसका मतलब BC is equal to 1x and AB is equal to root 3x। मेरी ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं, बताइएगा। यस सर। भव्या और भव्या दोनों बताइए। यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। BC है 1x और AB सर है इसके आगे पाइथागोरस थ्योरम से करना है ना सर, जैसे वो हाँ करते बेटा, हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ओके सर। मेरे पास देखो BC की वैल्यू आ गई और AB की वैल्यू आ गई। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC निकाल दूंगा। ओके सर, फिर cos और थीटा अच्छा हाँ सर, बाकी साइड निकाल देंगे उसके बाद। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को या करेंगे आप लोग? करवाऊं? सर करवा दो। कुछ बोलो भी नहीं। चलो बोला था। पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC निकालना है मुझे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना, रूट 3x का स्क्वायर और BC कितना 1x, 1x का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसका मतलब AC कितना हो जाएगा बेटा, 2x। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। AC की वैल्यू हो गई 2x। अब दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखिए, sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C। अब आप ये देखिएगा कि अगर एंगल A है, अगर एंगल A है तो A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई। अगर एंगल A है तो A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, और तो A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि BC।
साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा एसी मल्टीप्लाई बाय cos c। cos c का मतलब क्या है कि अगर मैं अब ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा। अब अगर मैं c की बात करूं, भाई cos c का मतलब अब एंगल c है, तो अगर मैं c की बात करूं तो c के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो बचा वो बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि bc अपॉन ac। ये भी bc अपॉन ac हो गया। प्लस अब बात करते हैं cos a की। cos a का मतलब क्या है कि अब मैं एंगल ले रहा हूं a, तो a के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो बचा वो बेस, और cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos a क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ab अपॉन ac। ab अपॉन ac। फिर बात करते हैं sin c की। तो sin c में क्या है, अब एंगल c है और sin c निकालना है, तो c के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया AB अपॉन AC। बेटा समझ रहे हो सभी बच्चे? यस सर। हाँ जी सर। ओके, BC इंटू BC हो गया BC स्क्वायर और AC इंटू AC हो गया AC स्क्वायर, प्लस AB इंटू AB हो गया AB स्क्वायर और AC इंटू AC हो गया AC स्क्वायर। तो ये हो गया BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब आपको वैल्यू डालकर आंसर निकालना है बस। देखिए हमने देखा था BC की वैल्यू कितनी थी 1x और AB की √3x। तो पहला है BC अपॉन AC यानी कि 1x अपॉन 2x, 1x अपॉन 2x का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC। तो AB क्या है √3x और AC क्या है 2x, √3x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट के अंदर x से x कैंसिल आउट हो गया, इधर भी x से x कैंसिल आउट हो गया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, न्यूमरेटर में √3 का स्क्वायर हो गया 3 और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये 1/4 प्लस 3/4 क्या हो गया 4/4, कैंसिल आउट होकर रिजल्ट क्या आ गया 1। बताइए समझ गए सभी बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। ये ठीक है, विदुषी ने ठीक करके भेजा 1 है और सेकंड का 0 बताया। चलो देखता हूँ सेकंड का क्या आंसर। सेकंड दे रखा है cos a cos c माइनस sin a sin c। चलो अब इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं वैल्यूज निकाल चुका हूँ। देखिए सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं cos a cos c माइनस cos a c माइनस sin a sin c। cos a cos c माइनस sin a sin c। अब देखो cos a यहाँ पर कहाँ था, ये cos a था, तो cos a की वैल्यू मैंने निकाली थी ab अपॉन ac। लिखिएगा cos a की जगह ab अपॉन ac। cos c देखिए इधर कहाँ पर था, cos c ये था, cos c की वैल्यू मैंने निकाली थी bc अपॉन ac। लिखिए जी bc अपॉन ac माइनस sin a, देखिए sin a ये था bc अपॉन ac, bc अपॉन ac मल्टीप्लाई बाय sin c ab अपॉन ac। तो ये दोनों टर्म तो सेम है। देखो ab इंटू बी सी न्यूमरेटर में, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में ab इंटू बी सी, डिनोमिनेटर में ac इंटू ac, ac का स्क्वायर, यहाँ पर भी ac का स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा। बताइए समझ गए? 0 ये वैल्यू आ गई 0। यस सर। चलिए जी अब इसके बाद ये हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर
9, फिर 10 आप करिए और 11 आप करिए। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका टोटल होमवर्क है। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना नहीं, बाकी फिर कब करते हैं। सर कल टेस्ट भेजोगे? सर पिक भेज दो। हाँ मैं भेज दूंगी। टेस्ट का दिन है ना बेटा, सुबह आप लोग तो तैयारी रखो अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, आप तैयारी रखिए। टेस्ट पेपर में भेज दूंगा, कल उसे करो। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर, बाय बाय सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके। सर हाँ यश बताओ। सर आप लाइव क्लासेस के नोट्स कब भेजोगे? अरे मैं भूल गया। ओके, मैं आज भेज देता हूँ बेटा क्लास के बाद। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके।